मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हमारे पास एक सवाल है। सवाल क्या है आइए देख लेते हैं। पहले सवाल को पहले जानते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। आइए सवाल देख लेते भैया। सत्यापित कीजिए कि क्या सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। जो बहुपद के साथ संख्या दी गई है, त्रिघात बहुपद के साथ संख्या दी गई है, वो शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। आज हम पहला देख लेते हैं बाबू कैसे होता है। पहला क्या है सवाल, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसका शून्य क्या है भैया? आ जाओ चेक कर लेते हैं हम। जो है शून्य 1/2 कामा 1 कामा माइनस 2, ये इसके शून्य है। आ जाओ इसका एक फार्मूला है बाबू, देखो इसको ax क्यूब बोलेंगे प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। आ जाओ इसके स्थान पे रखते हैं बाबू, इसके स्थान पे रखते हैं। देखो कैसे, a बराबर हो जाएगा क्या हमारा 2, b बराबर हो जाएगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है भैया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। आइए b बराबर 1 हो गया, कामा c बराबर क्या है -5, c बराबर -5, d बराबर 2 है। ठीक, d बराबर 2 है। आ जाओ इसको क्या मानते हैं बाबू, इसको बोलेंगे अल्फा बराबर 1/2, इसको अल्फा बराबर 1/2 कामा बीटा बराबर क्या 1, गामा बराबर -2। आ जाओ भैया, तो इसका क्या फार्मूला होता है? आ जाओ एक बार चेक कर लेते हैं भैया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, ये होता है फार्मूला -b/a। भैया आज इसी फार्मूले पे रखते हैं इसको। अल्फा का मान कितना है अल्फा का मान 1/2 है भैया, अल्फा का मान 1/2 प्लस है तो प्लस लगा लिए। बीटा का मान 1 है, प्लस गामा का मान -2 है भैया, -2 बराबर माइनस बी का मान कितना है 1, तो -1 यहाँ पे रख देंगे। ए का मान कितना है बाबू 2, ए का मान 2 है। आ जाओ इसको सरल करते हैं भैया। इसको देखो तो 1/2 हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा क्या, +1 हो जाएगा। ये जब प्लस है माइनस अंदर है तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2 बराबर -1/2, ये घट जाएगा क्या। आ जाओ भैया एक लाइन और देखो बाबू, 1/2 माइनस प्लस 1 में से -2 घटेगा क्या हो जाएगा, -1 बचेगा क्या, बराबर -1/2 आ जाओ भैया इसका देख लेते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 1 का 2 यानी -2 हो जाएगा, ये घट जाएगा क्या +1/2 बराबर -1/2 भैया, बराबर -1/2। तो आ जाओ इसको घटा देते हैं। -2 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा -1/2 बराबर -1/2, ये दोनों बराबर आ गए क्या, यानी ये कट जाएगा, बराबर इसका शून्य 0, यानी ये सत्य है। एक आंसर इसका 1 हो गया। आ जाओ दूसरा देखते हैं बाबू। एक गुणांक अभी क्या है देखो, इसका दूसरा देखो, ये पहला था, अभी इसका दूसरा देखो। दूसरा क्या है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C/A बराबर C/A भैया। आ जाओ इस फार्मूले पर रखते हैं। अल्फा का मान भैया कितना है, आ जाओ चेक कर लेते हैं भैया।
अल्फा का मान कितना है बाबू, क्या है ये 1/2, 1/2 इंटू बीटा, बीटा का मान क्या है 1 है, इंटू बीटा, फिर प्लस है क्या, प्लस लगा दिए, बीटा का मान क्या है 1 है, बीटा का मान भैया 1 है, गामा बराबर माइनस इंटू -2 प्लस, यहाँ पे प्लस लगा दिए भैया। अच्छा देख लेते हैं गामा का मान कितना है -2 इंटू अल्फा, अल्फा यानी 1/2 बराबर C/A, हम C/A यहाँ से ले लेंगे बाबू, C यहाँ का है -5 बटे A का वैल्यू कितना है 2 है, 2। आज चेक कर लेते हैं भैया इसको सरल करके, इसका जब गुणा करेंगे इसे 1/2 हो जाएगा, प्लस इसका जब एक में किसी संख्या का जब 1 से गुणा करते हैं तो संख्या वही आता है, आ जाओ प्लस 1 हो जाएगा ये, तो ये प्लस हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस, इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करिए माइनस प्लस -2 हो जाएगा, या ये प्लस लगा दिए, ठीक ना, यहाँ पे -2 हो जाएगा क्या, आ जाओ प्लस इसका गुणा कर देते हैं बाबू, इसका गुणा करो कितना हो जाएगा भैया, 2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 1 बचा, माइनस बचा है तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 बराबर -5/2। आ जाओ भैया इसको सरल कर लेते हैं, देखो ये जब अंदर जाके गुणा करेगा 1/2, ये अंदर जाके करेगा तो -2 हो जाएगा, प्लस ये है तो यानी ये अंदर जाएगा तो माइनस, ये भी माइनस कर देगा, आ जाओ -1 हो गया बराबर -5/2, -5/2 भैया। आ जाओ एक बार देख लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसके घात में 1 लगा देते हैं, इसके घात में भी 1 लगा देते हैं। आ जाओ एलसीएम 2 ले लेते हैं, यानी 2 एलसीएम लेंगे कैसे, आ जाओ देखते हैं एलसीएम निकाल के, 2 का मान 1 का मान 1, ठीक ना, ये 2 से कट गया यानी 1 आ गया, ये कट जा रहा है ना, 2 1 का 2 यानी 2 आ गया, 2 1 2 से कट जा रहा है यानी 1 2 ना, यही हो जाएगा माइनस, ये माइनस, आ जाओ देखो 1 वही 2 होता है तो यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर इसका देखो 1 का 1 वही 2 यानी 2 -2, इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो यानी इसके बराबर आ जाएगा, बराबर -5/2 बराबर -5/2। आ जाओ भैया एक लाइन और देखो बाबू, 1 -6 हो जाएगा बटे में 2 बराबर -5/2, -5/2 ये हो जाएगा। जब इसमें से छोटे संख्या में से बड़ी संख्या घटता है तो चिन्ह बड़े का लगता है, यानी -5/2 बराबर -5/2, ये जब कट जाएगा तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अच्छा भैया अब गुणांक का शून्य की ज्ञात करते हैं, गुणांक का भैया शून्य की ज्ञात करते हैं कैसे, गुणा इसका फार्मूला क्या है, गुणांक का शून्य देखो ऐसे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A, ये फार्मूला है बाबू, सूत्र है। आ जाओ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A। आज अल्फा का मान 1/2 है बाबू, यहाँ से हमने ले लिए अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1 है, यहाँ से हमने ले लिया, गामा इंटू गामा का मान -2 है, -2 बराबर माइनस है तो माइनस लगा दिया, डी का मान कितना है बाबू, यहाँ से ले लेते हैं 2 है, 2 लिख लेते हैं, बी का ए का मान कितना है, ए का मान 2 है भैया, यहाँ से 2 ले लेते हैं। आ जाओ भैया एक लाइन और देखो बाबू, इसका जब गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा क्या, अभी मैंने बताया कोई भी संख्या 1 से गुणा करते हैं तो संख्या वही आता है, तो यानी ये हो जाएगा। तो यहाँ देखो बाबू इंटू -2 बराबर -2/2 बराबर -2/2। आ जाओ भैया देख लेते हैं, 1/2 इंटू यानी -2/1 लिख सकते हैं इसको, बराबर -2/2। इसका जब गुणा करेंगे कैसे गुणा होता है, आ जाओ 1 गुणे -2 यानी 2 गुणे 1 हो जाएगा बराबर -2/2। आ जाओ भैया देख लेते हैं, इसका जब गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, बटे में इसका जब गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर -2/2
यानी जब ये कट गया यानी ये भी बराबर 0, इसका शून्यक है बाबू। ये सिद्ध हो गया हमारा, क्या सत्यापित हो गया, इसका शून्यक है। किसका है? दिए गए गुणांकों का ये शून्यक है। ठीक भैया, दिए गए गुणांकों का ये हमारा शून्यक है, ज्ञात हो गया।